सीएम केसीआर ने कहा कि कुछ ताकतें देश को उन्माद की स्थिति में धकेलने की कोशिश कर रही है। यह सब बैठकर देखना और ना देखना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज तभी सुधरेगा जब वीर बुद्धिजीवी और वैतालिक कारदीपिका बनेंगे। सीएम केसीआर ने एलबी स्टेडियम में स्वतंत्र हीरक जयंती के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांधी जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना दूसरों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गरीबों की उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हुई है। केसीआर ने कहा कि आज़ादी का फल नहीं मिलने पर कई वर्ग अपने नाराजगी जता रहे हैं। केसीआर ने इस बात की सराहना की कि केशव राव समिति ने स्वतंत्रता हीरक जयंती के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। एमएलसी कविता के घर के पास तनावपूर्ण स्थिति रही। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पर कविता के घर को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें सड़क पर रोक दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इस पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दिया और पुलिस से बहस करने लगे। दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी कविता से एमएलसी पद से इस्तीफा देने की मांग की गई। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार शराब घोटाला मामले की जांच कराए। इस मौके पर भाजयुमो नेता गौतम राव चाहते हैं कि कविता एमएलसी पद से इस्तीफा दे। यह कहते हुए कि कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले में सुना जा रहा है। उन्होंने मांग की कि कविता को एमएलसी पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। एमएलसी कविता ने स्पष्ट किया कि उनका दिल्ली शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि निराधार आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गुटबाजी की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर की बेटी की बदनामी हुई तो केसीआर की भी बदनामी होंगे और कुर्सी छूटेगी। एमएलसी कविता ने स्पष्ट किया कि उनका दिल्ली शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि निराधार आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गुटबाजी की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर की बेटी की बदनामी हुई तो केसीआर की भी बदनामी होंगे और कुर्सी छूटेगी। पता चला है कि सीएम केसीआर ने अपनी बेटी की कविता पर कुछ गुस्सा जताया। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार दिल्ली की शराब नीति में हेराफेरी के मामले में कविता का नाम सामने आने पर उन्होंने कुछ नाराजगी और अधीरता व्यक्त की। पता चला है कि सीएम केसीआर ने अपनी बेटी की कविता पर कुछ गुस्सा जताया। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार दिल्ली की शराब नीति में हेराफेरी के मामले में कविता का नाम सामने आने पर उन्होंने कुछ नाराजगी और अधीरता व्यक्त की। उस्मानिया विश्वविद्यालय के ईटू छात्रावास के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलने पर उन्होंने आर्ट्स कॉलेज रोड नंबर पर धरना दिया। छात्रों द्वारा भोजन को लेकर केयरटेकर से पूछताछ के बाद ओयू पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए। उस्मानिया विश्वविद्यालय के ईटू छात्रावास के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलने पर उन्होंने आर्ट्स कॉलेज रोड नंबर पर धरना दिया। छात्रों द्वारा भोजन को लेकर केयरटेकर से पूछताछ के बाद ओयू पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए। एबीवीपी के छात्रों ने मादापुर में नारायण विश्वविद्यालय संस्थान कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कॉलेज में धरना दिया। एबीवीपी के आह्वान पर कॉर्पोरेटर कॉलेजों के सामने धरना दिया गया। एबीवीपी के छात्रों ने मादापुर में नारायण विश्वविद्यालय संस्थान कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कॉलेज में धरना दिया। एबीवीपी के आह्वान पर कॉर्पोरेटर कॉलेजों के सामने धरना दिया गया। टीआरएस की महिला पार्षद सौंदर्या विजय ने अपने डिवीजन के मुद्दों को सुलझाने के लिए मीरपेट कॉर्पोरेशन के सामने धरना दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि डिवीजन में कोई न्यूनतम सुविधाएं नहीं है। टीआरएस की महिला पार्षद सौंदर्या विजय ने अपने डिवीजन के मुद्दों को सुलझाने के लिए मीरपेट कॉर्पोरेशन के सामने धरना दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि डिवीजन में कोई न्यूनतम सुविधाएं नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने हैदराबाद दौरे के सिलसिले में उज्जैनी महाकाली मंदिर गए थे। मंदिर से बाहर आने के बाद संजय शाह की सैंडल लेकर उनके चरणों में रखने का वीडियो वायरल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने हैदराबाद दौरे के सिलसिले में उज्जैनी महाकाली मंदिर गए थे। मंदिर से बाहर आने के बाद संजय शाह की सैंडल लेकर उनके चरणों में रखने का वीडियो वायरल हो गया है। टीआरएस विधायक गादरी किशोर कुमार ने पूछा कि अगर 17 सितंबर को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मुक्ति दिवस के रूप में नहीं मनाया गया तो क्या नुकसान होगा। टीआरएस विधायक गादरी किशोर कुमार ने पूछा कि अगर 17 सितंबर को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मुक्ति दिवस के रूप में नहीं मनाया गया तो क्या नुकसान होगा।
मंत्री केटीआर ने बीजेपी पर हजारों करोड़ों रुपयों की विधायक को खरीदकर तेलंगाना के लोगों के स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। तय है कि जनता के स्वाभिमान के आगे बीजेपी हारेगी। दिल्ली के बादशाह तेलंगाना के स्वाभिमान और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को कभी नहीं समझ सकते। यह बात अमित शाह के भाषण से एक बार फिर साबित हो गई है। झूठ के सबसे बड़े बेटे अमित शाह ने केटीआर की आलोचना की कि उन्होंने एक अर्थहीन भाषण दिया जिसमें सत्ता की इच्छा के अलावा लोगों की आकांक्षाओं की परवाह नहीं की गई। केटीआर ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया जो आदेश के किसानों को काले कानूनों से फांसी देनी चाहती थी, लेकिन नवनीतम बिजली कानून के साथ कृषि मोटरों पर मीटर लगाने की साजिशों का मार्ग खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लोकप्रिय फिल्म अभिनेता जूनियर एनटीआर की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने प्रतिक्रिया दी। साफ किया गया कि करीब 45 मिनट तक चली इस मुलाकात में दोनों के बीच सिर्फ फिल्मों पर चर्चा हुई। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ एनटीआर के राजनीतिक उदय के बारे में बात की। कहा गया कि टीडीपी को लोगों के बीच लाने के तरीके को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई थी। इससे पहले कांग्रेस ने उपचुनावों पर फोकस किया, बैठने की जगह पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने राज्य के राजनीति और पिछले चुनावों पर चर्चा की। हमने पार्टी में आंतरिक मतभेदों पर चर्चा भी की। इससे पहले उन्होंने उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने सुझाया कि कांग्रेस में सभी को अनुशासित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह वेंकट रेड्डी के साथ मुनुगोड़ में प्रचार करेंगे। रेवंत उम्मीदवार का चयन करने के लिए वेंकट रेड्डी से मिलने का फैसला करेंगे। कांग्रेस सांसद कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सोनिया गांधी से रेवंत के व्यवहार की शिकायत की। उन्होंने इस आशय पर पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि रेवंत रेड्डी उनका अपमान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बिना किसी सूचना के कार्यक्रम किए गए। पत्र में प्रियंका गांधी के साथ बैठक में शामिल नहीं होने का स्पष्टीकरण दिया गया। पत्र में कहा गया है कि रेवंत रेड्डी का व्यवहार वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने वाला था। पीरजादीगुड़ा नगर निगम मेड्चल जिले में ब्लू रिबन ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मेयर जक्का वेंकट रेड्डी ने हिस्सा लिया और आयोजकों को बधाई दी। ब्लू रिबन के आयोजक पीरजादीगुड़ा में 29 शाखा खोलकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 340 विश्वविद्यालयों के साथ उनके संबंध है और छात्रों को मुफ्त परामर्श शुल्क के साथ विदेशों में अध्ययन करने के अवसर प्रदान करते हैं। जीडीमेटल के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा हो गया। श्रीधर बायोटेक कंपनी में 5 रिएक्टर फट गए। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। अन्य 3 गंभीर है। 4 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। राचकोंडा कमिश्नरेट सीमा में भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 30 लाख की कीमत का 590 किलो गांजा बरामद किया है। राचकोंडा सीपी महेश भागवत ने बताया कि उड़ीसा से महाराष्ट्र जाते समय गिरोह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 2 वाहनों में 590 किलो गांजे की ढुलाई की जा रही थी। 6 आरोपियों के पास से 2 कार, 8 मोबाइल फोन और 1900 नकद बरामद किए गए थे।